हेलो दोस्तों, हिंदी में और विश्व सुनीति चैनल पे मैं सुनीति आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक प्रकार से होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने आपकी जो है टीजीटी, पीजीटी की 5 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज ये मैं आपकी छठी वीडियो लेकर आई हूँ और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी, पीजीटी करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आप ये टीजीटी, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें नेट से भी जो नेट का आपका सिलेबस है और जो हायर एजुकेशन का आपका सिलेबस है, वो थोड़ा मिलता-जुलता ही होता है। और ये मैं आदिकाल के आपकी तीसरी आज यूनिट बना रही हूँ, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो जो आपका टॉपिक होता है उससे मिलते-जुलते ही होते हैं। तो आज ही आपका आदिकाल से जो है क्वेश्चंस हैं, जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए आपके क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आप लोग के साथ और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है? शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया, या फिर सिद्धोनाथों के कबीर पर प्रभाव पड़ा, या फिर नया काल विभाजन किया, फिर आदिकाल पर विस्तृत खोज की। तो हमें बताना है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है उसकी क्या विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका क्या आंसर है? तो इसमें 1, 2, 4 आपका बी आंसर है, यानी कि शुक्ल जी की कई मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया, इसलिए इसकी विशेषता है। फिर दूसरा है सिद्धोनाथों का कबीर पर क्या प्रभाव है, फिर उन्होंने बताया कि आदिकाल पर विस्तृत उन्होंने खोज की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं हैं? तो यहाँ पर ये जितने भी लेखक हैं आपके, तो इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? और जिन्होंने लिखा है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 94 का आपका उत्तर होगा, जो आपने लगाया होगा। तो कौन सा लगाया आपने? केवल 4। तो जो राहुल साकरत्यान जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, रामकुमार वर्मा जी ने, गणेश गणपति चंद्र गुप्त जी ने, इन तीनों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या है? आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएंगे कि इन तीनों के हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के चारण काल शब्द का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर गिरियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, या फिर FA के? तो दोस्तों बताइए कि इसमें किसने चारण काल शब्द का प्रयोग किया है? किसके लिए? आदिकाल के लिए, जो हमारा अभी ये टॉपिक चल रहा है। तो बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा? तो 95 का आपका उत्तर होगा ए, यानी कि 1, 2 और 4 डॉक्टर ग्रेसन ने किया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है, और FA के ने चारण काल शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या मुंशी लाल देवी, या फिर मोहनलाल पांड्या? तो दोस्तों बताइए, जो आपका ये रासो जो है शुकी शुकी संवाद के रूप में है, तो ये किसने कहा है? तो बताइए दोस्तों, मुझे लगता है इसका आंसर मोस्टली सभी बच्चों को आता होगा, और जिनको आता है तो बहुत अच्छा है। तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया, वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कि इन्होंने यह कथन किसका है जिसने गोरखनाथ के बारे में कहा? तो 97 का आपका उत्तर होगा डी। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों को सभी को पसंद आ रहे होंगे, और पसंद के साथ साथ सबके उत्तर भी सही जा रहे होंगे। तो उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों की बानियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें जो है हम बता सकते हैं कौन सा
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। उम्मीद है सभी का उत्तर सही गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, मिश्र बंधु, कर्नल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इसे बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो ये 99 का आपका उत्तर होगा। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जी ने कहा है कि पृथ्वीराज बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। आप प्रश्न नंबर 100 पर आते हैं आपके। वैसे 100 नहीं है, लेकिन ये जो सीक्वेंस आपकी चली आ रही है ये आपका 100वां प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको 86 डाल चुकी थी, अब ये 93 से हमने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जिमी लो विलज्य पाणी है तिमी धरणी लई चित समरस जई तख खमे जई पुणीत समचित। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं विद्यापति, सरहपाद, मधुकर, कड़ापा। बताइए दोस्तों कौन है इसके? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कड़प्पा जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कावा तरुवर पंचमी डाल चंचल चाहिए पैठो काल दिट करो महासु परिमाण लुई भरमई गुरु पुछी आजाड़। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं लुईपा, भटकेदार, जगनिक या फिर सरहपा। दोस्तों बताइए कौन है? और आपके लिए एक जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पंक्तियां हैं, आप इसको नोट डाउन भी ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही आती हैं पंक्तियाँ। आप बता दीजिए किसका है ये पंक्तियाँ? तो ये लुईपा जी की पंक्तियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 102, तांबा तांबा ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा तांबा डूबे तुम्बा तरे जीवे जोगी राजा मरे। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं विद्यापति जी, अमीर खुसरो जी, शंभू या चरपटनाथ जी। बताइए दोस्तों कौन है इसके? आपके जो इनमें से कौन से रचनाकार हैं? तो इसके हैं चरपटनाथ जी। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ, तो आप दोस्तों सभी की अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पंक्तियाँ सभी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिही दिसी दिसी तिमरे मिली आई तिही दिसी दिसी जा रही मिली आई। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं हेमचंद्र जी, सरहापा जी, पुष्पदंत जी या फिर शंभू जी। तो दोस्तों बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आपका उत्तर है पुष्पदंत जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनक कनक कंतली पर सिंह समारल नातर मेरु समाने। ऊपरी पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो जी, जगनिक या धनपाल जी या फिर विद्यापति जी। तो बताइए दोस्तों इसके रचनाकार कौन हैं? मुझे लगता है सभी बच्चों का ये जो है उत्तर सही गया होगा क्योंकि ये जो रचनाकार हैं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इसके बारे में पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ना क्या पड़ता है, ये आते ही हैं सिलेबस में, तो इसके बारे में सभी जानकारी रखते होंगे विद्यापति जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। काव्य ग्रंथ है, इधर आपकी ये रचयिता है, उधर काव्य ग्रंथ है, तो इसमें आपके कूट दिया है नीचे, इसको मैचिंग करना है। खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरू दुआ, जयचंद प्रकाश, कुशल राय, जय मयंक चंद्रिका, मधुकर कवि या फिर सोमप्रभ सूरी। दोस्तों ये कल भी आया था प्रश्न आपका, तो इसमें मुझे लगता है सभी दोस्तों का बिल्कुल सही ही जाएगा। अब ये तो सभी को पता है कि खुसरो की पहेलियाँ जो हैं वो खुसरो जी की ही हैं, तो वन जो है शुरू में कहाँ पर है? डी में है, तो इसका मतलब आपका डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 106 सुमेलित करना है। यहाँ भी इधर भी काव्य ग्रंथ है, इधर भी रचयिता का नाम है स्थूलीभद्र रास, उदयवंत, बुद्धिरास, शालीभद्र सूरी, चंदन बाला रास, जनिधर्म सूरी, गौतम स्वामी रास या फिर आसुगु या फिर दलपति विजय। तो इसमें आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा मैच कर रहा है। थोड़ा सा ये इसको यहाँ कर लेते हैं ऊपर जिससे आपको अच्छे से ये दिखाई दे मैचिंग। चलिए देखते हैं, तो आपको बताना है कौन सा है इसमें स्थूलीभद्र सूरी, उदयवंत या फिर बताइए कौन सा होगा। मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसका उत्तर सही लगा लिया होगा, तो इसका उत्तर है बी, यानी कि स्थूलभद्र सूरी जो है जिनी धर्म सूरी का है। बुद्धिरास किसका है आपका? ये आप मैचिंग कर लेना तो ठीक है, ये आपका इसमें लेकिन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 107 आदिकाल काव्य प्रवृत्ति है प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इसमें बताना है कि चारों ही काव्य प्रकृति का क्या है, या फिर ये आपकी 2 या 4 है, 1 2 3 है, या 2 3 4 है, या फिर 1 2 4 है।
तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका डी 1, 2, 4 यानी कि 1, 2 और 4 ये नहीं है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है। धार्मिक साहित्य की रचना, वीर सहस्त्रनाम की प्रधानता, प्रबंध और मुक्त्य काव्य की रचना। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था कि आचार्य शुक्ल जी ने नाथों को नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये आज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में स्वीकार किया। किसको? सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को, रासो साहित्य को। उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सांप्रदायिक कहकर उन्होंने किसको अलग किया था। तो उत्तर तो ये सभी को पता चल ही गया है, लेकिन मैंने नाथ बताया, साथ में और कौन है इसमें आप बताएंगे। तो 108 का आपका उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। सिद्ध को भी किया, नाथ तो थे ही, और साथ में जैन साहित्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 109। ये मैंने बताया था कि आपके प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये आदिकाल से लिए हैं, और ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, साथ में आप इसमें नेट के भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में आप इसकी हायर एजुकेशन की भी यहीं से तैयारी कर सकते हैं इन्हीं प्रश्न से। ठीक है। तो आगे देखिए इसमें प्रश्न, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? 109 का आपको उत्तर बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने कहा है कि पुरानी हिंदी कोई नहीं कहता, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था कि पुरानी हिंदी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम कहा सरी सोईते उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं शंभु, सरहपाद, विद्यापति या फिर गोरखनाथ। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? 110 का आप जल्दी से बताइए क्या उत्तर है इसका? तो इसका उत्तर है ए शंभु। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पयंजरे सुआ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं पुष्पदंत, शंभु, गोरखनाथ या फिर चरपटनाथ। तो बताइए दोस्तों 111 का आपका क्या उत्तर है? तो सभी का जो है सही गया होगा, सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया होगा, क्योंकि इसका उत्तर है गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी के बारे में मोस्टली सभी बच्चों को पता रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुटिली के सुदेश पोह परिचियत पिक्सत, कमल गंध व्यसंध हंस गति चलती मंद मंद। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं जगनिक जी, लुईपा या फिर चंद्रबरदाई जी या फिर अब्दुल रहमान जी। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर है चंद्रबरदाई जी। ये भी पंक्ति सभी को पता होगी। ठीक है, इसमें जो है पता चल रहा है कि ये चंद्रबरदाई जी की लिखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 113। आधे बदन शशि बिहिसे देखावली, आध पीली निज बाहु, किछु एक भाग बलाहक झापल, किछु कुगरासल राहु। पंक्तियों के रचनाकार हैं विद्यापति जी, जगनीक, हेमचंद्र या फिर भट्टकेदार जी। तो बताइए दोस्तों 113 का आपका क्या उत्तर होगा? तो आपका 113 का उत्तर है, मुझे लगता है सभी बच्चों ने लगा लिया होगा, तो विद्यापति जी की पंक्ति है। विद्यापति जी को तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के रखिए, इनकी सब पंक्तियाँ भी पढ़ के रखिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी अंतर को त्यागे माया, दुभद्या मेटी सहज में रहे। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं गोरखनाथ, पुंड, सरहापाद, भटकेदार। तो इसमें आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के। तो इसका आपका शुरू में गोरखनाथ जी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गगन मंडल में औंधा कुआ, तहा अमृत का पासा, सगुरा होए सो भरी भरी पोवे, पोवे निगुरो जाई प्यासा। ऊपर पंक्तियों के रचनाकार हैं सरहापाद, गोरखनाथ, डोंबिपा, लुईपा। तो इसमें बताना है 115 में सभी बच्चों का ये सही होगा, क्योंकि ये पंक्तियाँ भी बहुत आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें पंक्तियों को। जितनी भी मैंने पंक्तियाँ ली हैं आपकी, वो सभी पंक्तियाँ बहुत ही जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। और पंक्तियों को तो आप जहाँ तक है कि इनको नोट डाउन ही कर लें, जिससे आप इनको अगर दिन में एक बार ज़रूर देखेंगे तो आप ज़रूर आपको याद हो जाएंगी। तो आपको 115 का उत्तर मैंने बता दिया था, इसके हैं गोरखनाथ जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है
इधर रचनाएं हैं और इधर रचनाकार का नाम है पाहुड़ दोहा, कुशल राय, ढोला मारूर दोहा, दोबारा से आगे ढोला मारूर दोहा, ये सभी को पता है किसकी है। उपदेश रसायन रास अब्दुल रहमान, संदेश रासक जिनी दसूरी या फिर नल सिंह। तो आपको पता ही है कि ढोला मारूर, तो आप एकदम से इसका उत्तर लगा सकते हैं। बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा आपका 116 का बी। तो इसको देख लेना आप, ठीक है। इसको मैचिंग बाद में कर लेना, अभी से मैंने आपको उत्तर बता दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर भी ये मैचिंग का आ गया है आपका, तो इसको यहाँ नीचे इसका ये हमने इसके मैचिंग नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन हमने आपका ये छोड़ दिया है। तो हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है, सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है या विचार है, ये हमें बताना है कि किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, सुनीति कुमार चटर्जी का है, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो बताइए 123 का क्या उत्तर होगा? तो यह उत्तर जो है अमीर खुसरो जी का है, क्योंकि उन्होंने हिंदी फारसी से कम नहीं, सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली दूसरी भाषा में मिलने देती, उसी तरह हिंदी में मिलावट का स्थान नहीं है। इन्होंने हिंदी को बहुत ही उस वक्त जो है बढ़ावा दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी उनकी पोलियो में मिलती है? यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रिगर्सन का, नामवर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर सुनीति कुमार चटर्जी का? तो इसमें बताना है दोस्तों कि यह कथन किसका है। ये मोस्टली कथन है, तो ये सभी बच्चों को पता होगा और मुझे लगता है ये सभी बच्चों का सही भी गया होगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्याम बरन भोर दांत अनेक लचमत जैसी नारी, दोनों हाय से खुसरो खींचे और कहे तू वारी। उपर्युक्त पंक्ति और मीर खुसरो की किस प्रकार की रचना है? मुकरी, मुख सुखना, अंतरलापिका या पहेली या फिर बहिर्लापिका पहेली? उनके ये जो आपको मैंने बताया है, ये इनके पहेलियों के रूप हैं। उनकी जो पहेली है वो दो प्रकार की हैं, एक अंतरलापिका या फिर बहिर्लापिका, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ये तो मैंने पहेलियों के, लेकिन आंसर इसका क्या है? 125 का आपका आंसर भी यही निकला है, अंतरलापिका, ठीक है। इसको आप पढ़ना, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के बारे में नोट डाल देना। मैंने बता दिया कि आपके पहेलियों के रूप हैं अमीर खुसरो जी के, इनके बारे में थोड़ा अगर आपको डीपली जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नोट डाल देना, इनके बारे में डीपली समझा दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े भैया। अमीर खुसरो की इस पहेली का क्या अर्थ है? ये सभी बच्चों ने अच्छे से लगा लिया होगा और ये सभी को पता होगा, इतने तो आप समझदार हैं ही। तो इसमें भुट्टा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सितारा सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई? अमीर खुसरो के इन दो सपनों का उत्तर क्या होगा? तार न था, पानी न था, पर्दा न था या फिर बाजा न था? तो बताइए दोस्तों 127 का क्या उत्तर होगा? तो इसमें आएगा पर्दा न था, क्योंकि दोनों में ही पर्दा जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपके जून के प्रश्न लिए हैं, ये आपके जून के एग्ज़ाम में आए थे प्रश्न, ठीक है। तो देख लीजिए प्रश्न कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है लास्ट वाले आपके, इनको आप ध्यान से देखिएगा। खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक की, नरपति नाला, चंद्रवरदाई या फिर अब्दुल रहमान जी की? तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? 39 का आपका, तो 39 का आपका होगा सी, चंद्रवरदाई जी की ये पंक्तियां हैं। बहुत ज़्यादा इसको देख लेना ये, क्योंकि इम्पोर्टेंस पंक्तियां हैं। ये क्वेश्चन ही जून जून 2014 में आपके आए थे, तो इसको आप ध्यान से देखें और नोट डाउन भी इनको कर लें, मेरा मानना ये है। कुवल या माला कथा के रचनाकार हैं रोड कवि उद्धतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिर्श्वर। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा होगा 40वें का। तो आपका 40 का उत्तर है उद्धतन सूरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा या फिर शंभू? तो इसमें आपको बताना है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो सरहपा भी हैं, शबरपा भी हैं, शंभू भी हैं, लेकिन हेमचंद्र जी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर व्याकरण? ये सभी ने पढ़ रखा होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो आप बताइए क्या है इसका विषय? तो इसका विषय है 42 का आपका है डी, व्याकरण, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिसल रासो के रचनाकार हैं जगनिक, शारंगधर कवि, नल सिंह, नरपति नाला। बिसल रासो, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये सबने आसानी से कर ही लिया होगा। ये सभी को पता है कि इसका जो है नरपति नाला जी हैं। ठीक है, ये आपके मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंट लास्ट में लिए थे। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट थे। एक आपके लिए मैं क्वेश्चंस जो है मैं लास्ट में बोलती हूँ कि आपका सरप्राइज़ क्वेश्चन है, तो उसमें आप बताएंगे। आपका सरप्राइज़ क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, जो मैथिली भाषा में लिखा गया है वह कौन सा ग्रंथ है प्राचीनतम। तो आप इसका उत्तर बताएंगे मुझे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बताते हैं तो मुझे लगेगा कि आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं और पूरी देखते भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की और नेट की, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो।